ऑनलाइन दे रहे हो, कहीं पर भी दे रहे हो, मूक पेपर्स को कैसे 3 आवर में तुम्हें अटेम्प्ट करना है। जब मैंने पहला मूक दिया था तो मैं बहुत सारे टॉपर्स का सुनकर गई थी कि 3 राउंड में 2 राउंड में करने के लिए ढूंढ के 1 गो में सॉल्व करके कर दो, बाकी जो नहीं हो उसको मार्क करके रख दो, उसको हम राउंड 2 में करेंगे। अब एक और चीज आती है सबसे, तो नीट का पेपर कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए, कैसा भी आ जाए, वो आएगा तो एनसीईआरटी से ही। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर तुम्हें पहले से चाहिए कि लाइन से तुम क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस करो। हेलो एवरीवन, कैसे तुम सभी? बढ़िया नहीं हो? क्या दिक्कत आ रही है? जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, अपने कमेंट में लिखो, ठीक है। स्टार्टिंग के 100 कमेंट्स को तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने वाली हूँ। खैर, आज की वीडियो का टॉपिक तुम्हें दिख गया है कि मूक पेपर्स, चाहे तुम ऑफलाइन दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, कहीं पर भी दे रहे हो, मूक पेपर्स को कैसे 3 आवर में तुम्हें अटेम्प्ट करना है, ताकि जब मई 2026 में तुम्हारा नीट का पेपर हो तो वहां पर तुम सिली मिस्टेक या हड़बड़ाहट के कारण कोई ऐसी गलती ना कर दो जो कि तुम्हें विच कोस्ट यू नेक्स्ट जॉब पे, ठीक है। सो अभी मैं रात के बज रहे हैं, सुबह के बज रहे बोल दो 3:30, 3:30 AM हो रहा है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले तो देख लो, नीट का पेपर थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, जब कोर्स पिछले साल से हुआ है। टोटल क्वेश्चंस तुम्हारे पास 180 हैं और टोटल टाइम जो है वो भी तुम्हारे पास 3 घंटा, मतलब कि 180 मिनट्स है। अब इसमें तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, वो कैसा आता है? फिजिक्स होता है, उसमें केमिस्ट्री होता है, बॉटनी होता है, जुओलॉजी होता है। सभी में, चारों में 45 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये 45 क्वेश्चंस में से मैं बता दूं, जो फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, 30 क्वेश्चन जो है इजी होते हैं, 10 जो है मॉडरेट होते हैं और 5 ऐसे क्वेश्चन जो कि तुमको हिलाने वाले तो डिफिकल्ट होते हैं। सेम जो है ऐसा ही कुछ, मतलब 1 2 3 4 क्वेश्चन का ऊपर नीचे होगा, बट ऐसा ही कुछ रेशियो रहता है। अब पेपर कैसे सॉल्व करना है? बहुत सारे बच्चे पेपर आएंगे, सबसे पहले जो फिजिक्स करना चालू कर देते हैं, या बहुत सारे बच्चे पेपर आएंगे, कुछ देखते नहीं, सबसे पहले बिना देखे पेपर को जो है जुओलॉजी करना शुरू कर देंगे। सो बेसिकली में तुम्हें पेपर को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इन 3 राउंड में करना है। अभी स्टार्टिंग से हैबिट नहीं डेवलप होगी, ठीक है। जब मैंने अपने लाइफ में सबसे पहला मॉक पेपर दिया था, जिसका सिलेबस बहुत ही कम था, लाइक 2-3 चैप्टर्स बायो के थे, 1-2 चैप्टर फिजिक्स का था, 1-2 चैप्टर केमिस्ट्री का था, बहुत ही कम था। जब मैंने पहला मूक दिया था तो मैं बहुत सारे टॉपर्स का सुनकर गई थी कि 3 राउंड में 2 राउंड में करने के लिए, बट मेरा जो 3 घंटा है, 3 घंटा मुझे पहली बार राउंड 1 में ही लग गया। मैं राउंड 1 में ही जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, मेरा पूरा 3 घंटा चला गया। ना मुझे क्वेश्चन रीचेक करने का मौका मिला, ना मुझे OMR के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला। OMR भर दिया था मैंने, बट रीचेक करने का टाइम नहीं मिला। जब मेरे पास मार्क्स आया और जब मैंने सोल्यूशन देखा, तब मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन मैंने ये सिली मिस्टेक की थी, अगर मैं रीचेक के लिए टाइम बचा लेती तो मैं ये वाला मिस्टेक करने से बच जाती। ये सब चीज हैबिट से ही आता है, पहली बार में तुम्हें नहीं आएगा। सबसे पहला आता है राउंड 1। राउंड 1 को तुम्हें 110 मिनट देना है। जैसे तुम्हारे पास पेपर आता है ना हाथ में, सबसे पहले तुम जैसे जिस पैटर्न में आता है, फिजिक्स के भी क्वेश्चंस देख लो, 2-3 मिनट लगेंगे। केमिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चंस देख लो, फिर आ जाओ बॉटनी के देख लो, फिर जुओलॉजी के। अब बॉटनी और जुओलॉजी में सबसे पहले तुम्हें एक स्मार्ट चॉइस करना है कि बॉटनी इजी है या जुओलॉजी। जो इजी है ना, पहले इजी से शुरू करो। मेरे पेपर में, जब मैंने नीट 2023 में एग्जाम दिया था, तब मेरे में जुओलॉजी बहुत ईजी था, मैंने जुओलॉजी से स्टार्ट किया। जुओलॉजी में मैंने देखा असर्शन रीजन कम है, मैचिंग वाले क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट या 1 वर्ड वाले थोड़े ज्यादा है, तो मैंने जुओलॉजी किया। जुओलॉजी करो, जुओलॉजी और बॉटनी दोनों मिलाकर अगर तुम पहली बार अभी तुम टेस्ट देना शुरू कर रहे हो, तुम्हें जो इतना करने में 40 मिनट लग जाएगा। बायो करने में तुम्हें 40 मिनट लगेगा, कुछ को 50 मिनट भी लगता है, कुछ को 1 घंटा भी लगता है। स्टार्टिंग में इतना लगना नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जैसे धीरे करके तुम 5 6 7 8 टेस्ट दोगे, तब तुम्हारी जो है आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। पहले राउंड में तुम्हें केमिस्ट्री को जो है 30 मिनट देना है और फिजिक्स को जो है तुम्हें 40 मिनट देना है। अभी पहले राउंड का मतलब दीदी आप क्या बोल रहे हो? मेरे हाथ में पेपर है बॉटनी जुओलॉजी में से मैंने देख लिया कि मुझे कौन सा सेक्शन इजी लग रहा है। जो इजी लग रहा है वो मैंने करना शुरू किया। अब जहां पर जो है मुझे हर क्वेश्चन को जो है कुछ सेकंड ही, 20 सेकंड 30 सेकंड ही देना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे उसमें कोई डाउट है कुछ भी, उस क्वेश्चन को मार्क कर दो, ठीक है, और उसको हम राउंड 2 के लिए छोड़ देते। बाकी जो तुमसे 1 गो में बन रहा है उसको करना है। सेम फिजिक्स के लिए भी, सेम केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स में भी जो 30 क्वेश्चन इजी वाले ढूंढ के कर डालो। केमिस्ट्री में जो 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन इजी वाले हैं, ढूंढ के 1 गो में सॉल्व करके कर दो, बाकी जो नहीं हो रहा उसको मार्क करके रख दो, उसको हम राउंड 2 में करेंगे। अब एक और चीज आती है, सबसे बड़ी बात की
तुमसे क्वेश्चंस ही नहीं बनते दीदी, हमसे तो फिजिक्स के क्वेश्चंस ही नहीं मतलब मॉक टेस्ट में नहीं बनते, केमिस्ट्री क्वेश्चंस ही नहीं बनते, बायो के क्वेश्चंस में बहुत गलतियां करे, क्वेश्चंस ही नहीं बनते। कारण क्या है? कारण ये है कि तुमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस या तुमने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पहले कभी प्रैक्टिस ही नहीं किए हैं। तुमने सिर्फ लेक्चर लिया है कहीं से, तुमने सिर्फ नोट्स वोट्स पढ़े हैं कहीं से, तुमने ऐसे टाइप के रियल नीट जैसे क्वेश्चंस किए ही नहीं है। सो अभी भी लेट नहीं हुआ है, प्ले स्टोर पे मेमो नीट ऐप है, इसको इंस्टॉल करो। यहाँ पर तुम्हारे पास एनसीईआरटी के एक एक लाइन से मोड़ तोड़ के जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट में बहुत सारे, आई थिंक 44,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। तुम वो सारे क्वेश्चंस करो, साथ ही साथ जो वहां पर साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक भी तुम्हें 7 बार रिवाइज भी करवा देगा एक एक पॉइंट एक एक लाइन को। और इसका जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा दैट इज कस्टम टेस्ट, कि तुम किसी भी चैप्टर को सिलेक्ट करके, टॉपिक सेलेक्ट करके, सब्जेक्ट सेलेक्ट करके, अपने लिए क्वेश्चंस का लेवल सेलेक्ट करके तुम अपने लिए जो टेस्ट पेपर्स क्रिएट करवा सकते हो। और अभी मैंने रिसेंटली चेक किया था, नीट 2025 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो 96% डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मेमो नीट के क्वेश्चन से ही आया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ लाइन छोड़ी ही नहीं है। तो नीट का पेपर कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए, कैसा भी आ जाए, वो आएगा तो एनसीईआरटी से ही। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर तुम्हें पहले से चाहिए कि एक लाइन से तुम क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस करो, तो उसके लिए मेमो नीट इज वन ऑफ द बेस्ट एप्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी है, बहुत ही गजब की टेस्ट सीरीज है। अगर तुम्हें ऐसे मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, न्यू प्रिपेयर्ड है। और यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा धांसू है, जो नीट 2025 ने हिला के रख दिया था उस लेवल को मैच करने वाला है। तो इंस्टॉल द ऐप, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी लगा दूंगी। इस लिंक से इंस्टॉल करो तुम्हें 1000 मेमो कॉइन्स फ्री मिलेंगे। साथ ही साथ में बहुत जितने फीचर्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया वो फर्स्ट बारी में ट्राई करने के लिए फ्री है, ठीक है। सो जल्दी से जाओ, इंस्टॉल द ऐप एंड कैन यूज दीज फीचर्स। ऑल्सो एक चीज, यहाँ पर गेमिफिकेशन का बहुत ही बढ़िया फीचर है, दैट मीन्स कि तुम्हारा स्टडी जो है मतलब उसमें लेवल है, टास्क है, रिवॉर्ड है, काफी मजा आने वाला है। इसके बाद चलते हैं राउंड 2 में। राउंड 2 में तुम्हें 40 मिनट लगाना है। अब 40 मिनट के लिए अब फिर से जो है तुमने यहाँ पर कैसे, पहले तुमने जुओलॉजी किया मान लो, फिर तुमने बॉटनी किया, फिर मान लो तुम्हें केमिस्ट्री इजी लगा, फिर तुमने फिजिक्स किया। अब फिर इतने का जो है तुमने जो 60-70% पेपर अपना सॉल्व कर लिया है 1 गो में। अभी तुम्हारे पास 40% पेपर बचता है। अब क्या करना है, फिर से तुम जो उसी सीक्वेंस में पहले जुओलॉजी में जाओ। जुओलॉजी को जो है, जुओलॉजी और बॉटनी दोनों को मिलाकर तुम जो हो फिर से दोनों को मिलाकर तुम 10 मिनट दो। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो तुमसे पहले गो में क्वेश्चंस नहीं बने थे, जिसको तुमने मार्क करके रखा हुआ था, उसको तुम्हें जो 30 मिनट देना है। और जितने क्वेश्चंस अब तुमसे मान लो किसी में कैलकुलेशन लंबा था इसलिए तुमने पहले राउंड में छोड़ दिया था, उस कैलकुलेशन को आराम से बैठ के करो और 30 मिनट के अंदर तुम्हें खत्म करना है। फिर भी क्या होगा कि हर किसी में मान लो कि जुओलॉजी में कोई 1-2 क्वेश्चंस, बॉटनी में कोई 1-2 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री फिजिक्स में कुछ 4-5 क्वेश्चन जो तुम्हारे अभी भी गलत मतलब नहीं बन रहे तुमसे, या तुमको इसका कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है, तो उसको अभी भी जो तुम अब उसको जो डबल मार्क करके रखो। पहले तुमने मार्क सिंगल किया था, उसको डबल मार्क कर दो, ठीक है। अब तुम्हारे पास 30 मिनट बचा है। 30 मिनट में तुम हैबिट डालो, ओएमआर इतना भरने की हैबिट डालो, इतना भरने की हैबिट डालो। बहुत सारे बच्चों को ओएमआर भरने में ही 40 मिनट लगता है। मैंने अपने टाइम में फ्रेंड्स को देखा, यार ओएमआर भरना बहुत मुश्किल है। ओएमआर भरने की इतनी प्रैक्टिस डालो, इतनी प्रैक्टिस डालो कि तुम ओएमआर जो है 12 से 15 मिनट में भर लो पूरी। मतलब 180 बबल तुम 12 से 15 मिनट में भर लो, इतनी हैबिट डालो। मुझे पहले ओएमआर भरने में 20 मिनट लगता था, फिर 18 मिनट लगने लगे, फिर धीरे करके मैंने जब और टेस्ट दिया और ओएमआर भरे 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स मेरा 13 या 14 मिनट, मतलब बहुत लास्ट एंड मोमेंट पे ये मतलब ये बिल्कुल ओएमआर छूटता है। बहुत स्पीड में भरा है मैंने। और ओएमआर में ये भी है तुम्हें बिल्कुल सजा के भरना है। ओएमआर अगर ऐसा है तुम्हें आधा जो है ना, आधे से ज्यादा भरना है, ठीक है। जल्दी करके और हैबिट बनाओ, ये नहीं कि बहुत बाहर कर दिया है, बिल्कुल ही कम भरा, इतना करो कि वो डिटेक्ट हो जाए मशीन में। 30 मिनट तुम्हारे पास बचा है ना, ओएमआर का मानकर चलो तुम्हें 20 मिनट लगा, तब भी 10 मिनट बचे हैं। इन सब क्वेश्चंस को रिव्यू करो कि तुमसे क्या पता तुम्हें कोई लाइन याद आ जाए एनसीईआरटी की, या फिर क्या पता तुमसे अब जो है वो बन जाए। फिर अगर तुम्हें तुक्का भी मारना है और 50% की श्योरिटी है, मतलब 4 ऑप्शन है, 2 तुमने एलिमिनेट कर दिए। अब इन सब जो 3-4-5 क्वेश्चन तुम्हारे नहीं हुए हैं, इसमें से हर किसी में जाओ 2 क्वेश्चन एलिमिनेट हो रहे, 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में देखो कौन सा बेस्ट है, तुक्का मार सकते हो, बट उसको मार्क करके रखो क्योंकि तुम्हें एनालाइज करना है उसको, ठीक है। सो इस तरीके से तुम्हारा जो है ओएमआर भी हो जाएगा और राउंड 3 में भी तुम बढ़िया से
इसका फायदा क्या है, तुमने अपने क्वेश्चंस को जो बिल्कुल सेग्रीगेट कर लिया कि तुम्हें राउंड 1 में सारे इजी वाले क्वेश्चंस करने हैं, कुछ जो उससे थोड़े से भारी उसको राउंड 2 में करके देखना है, बाकी कुछ क्वेश्चन जिस पर तुम श्योर नहीं हो, तुम्हें बहुत लंबा लग रहा है, तुम्हें आता ही नहीं है, तुम्हें उसका टॉपिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, उसको तुम राउंड 3 के लिए रख रहे हो। इसके अलावा तुम्हारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चन को तुम्हें एनालाइज करना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है एनालाइज कैसे करना है। हाउ टू एनालाइज पेपर। अब पेपर देने में तुम्हें लगते हैं 3 घंटे, बट मैं एक चीज बताऊं, एनालाइज करने में तुम्हें मिनिमम लगने चाहिए 6 घंटे। दीदी ऐसा क्या करना एनालाइज में? एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? एनालाइज करने का मतलब तुम अपना पेपर जो है फिर से देख रहे हो। अब सबसे पहले तुम्हें अपने पेपर में वो क्वेश्चंस देखने हैं जो तुमने गलत किए हैं। जो तुमने गलत क्वेश्चंस किए हैं ना, वो गलत क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन देखा, फिर वो देखो वो क्वेश्चन किस टॉपिक से, मान लो रोटेशन मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से कोई वो क्वेश्चन आया था, तब तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक जो अपने फिजिक्स की कॉपी खोलो और यहाँ से पढ़ो। उस टॉपिक में टीचर ने क्लास नोट्स में जितने क्वेश्चंस करे वो क्वेश्चंस करो। अगर कुछ और तुम्हें मॉड्यूल में कहीं और तुम्हें क्वेश्चंस मिल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस और करके इस टॉपिक को अच्छा करो। ठीक है, पहला पॉइंट ये। इसके बाद तुमने जो जो क्वेश्चंस में तुक्के मारे हैं या तुमने छोड़े हैं, उन सब क्वेश्चंस पे जाओ। उन सब क्वेश्चंस पे जाओ, फिर देखो वो एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है, उसको अच्छे से पूरा पढ़ो। ठीक है, वो उसके और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि अगर इस टॉपिक से कभी और क्वेश्चन है तुम गलती ना करो। इसके बाद आता है वो क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व किए थे और तुम्हारे सही भी थे, इनको नहीं भूलना है। कभी कभार क्या होता है ना कि हमारा नसीब इतना खराब होता है कि हम कुछ क्वेश्चन जो कि हम मॉक टेस्ट में या अपना सेंटर पे टेस्ट में सही करके आते हैं, और अगर मान के चलो वो क्वेश्चन तुम्हारे नीट के पेपर में आ जाए, तो वहीं पर तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। तुमको याद नहीं आ रहा होता कि यार ये मैंने टेस्ट में कैसे किया था अपने उस एग्जाम सेंटर पे, और मुझे अभी नीट के पेपर में उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि तुमने जो सही सही क्वेश्चंस भी किए ना, एक बार तुम उनको भी रिव्यू करो। तुम उनको भी जाकर फिर से पढ़ो कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इसमें मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया। उस टॉपिक को जाकर एक बार फिर से पढ़ो, फिर से देखो, तुम्हारा वो टॉपिक का एक एक पॉइंट जो है क्लियर होना चाहिए। पता चला उस टॉपिक का क्वेश्चन तो तुमसे सही था, लेकिन उसके ऊपर नीचे वाला टॉपिक भी तुमको देख लेना कि अब तक नेक्स्ट टाइम वहां से क्वेश्चन आ जाए। या वो टॉपिक तो मेरा अच्छा था, बट उसके ऊपर नीचे वाला टॉपिक में मेरे थोड़े बहुत जो है कॉन्सेप्ट वीक थे, तो वहां से तुम जो उसको रिव्यू कर सकते हो, वहां पे दोबारा से पढ़कर उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। So this is all how you're going to analyze your paper. It really takes 6 hours or 7 hours, and I will say कि तुम एक वीक में जो है एक संडे को 2 टेस्ट दो। ठीक है, क्या होता है ना, हम संडे को एक टेस्ट देते हैं, प्लस हम एनालाइज कर लेते हैं। हम सोचते तो बहुत कुछ, हम संडे को ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट जिस दिन हम टेस्ट देते हैं उस दिन हमारा पूरा दिन खराब होता है टेस्ट देने में और एनालाइज करने में। इसलिए आई विल से कि 2 टेस्ट दो, 6 घंटे लगे, प्लस में एक एक को भी एनालाइज करते हो तो 5-5 घंटे भी अगर तुम एनालाइज करो, 10 प्लस 16 घंटे आराम से एनालाइज कर सकते हो, और आराम से तुम अपना संडे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। और जितने ज्यादा टेस्ट देने की हैबिट बनाओगे, उतना जल्दी ओएमआर भरने की हैबिट बनेगी, उतना कम तुम्हारे सिली मिस्टेक्स होंगे, उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी क्वेरी हुए, कुछ भी मैंने मिस किया हो, प्लीज कॉमेंट डाउन। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।